Hello students. So student, today in this video we will learn how to write down advertisement. Advertisement is very important part of your exam of class 12. क्लास 12 का एग्ज़ाम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका हर साल ये 4 मार्क्स का आपका एडवर्टीज़मेंट आ गया है आपके एग्ज़ाम में आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है, आपसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो आज हम इसी आपके जो 4 मार्क्स हैं कैसे अपने 4 मार्क्स कंफर्म करें और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यू राइट एन एडवर्टीजमेंट एंड यू कैन सिक्योर गो एंड गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें हैं जिनको अगर अपने माइंड में रखें तो उन बातों को, उन माइंड को देख, है ना, से हम अपने जो हमारा जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अंदर हम 4 में से 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट क्या है? आप सबने जनरल सेंस में ये सुना होगा, जब टीवी देखते हो टीवी पे बहुत ऐड आते हैं। तो ऐड क्या है कि ऐड इसका एक कंसाइज का एक बड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम फुल, बोलते हैं इसको एडवर्टीजमेंट। कि आजकल तो बड़े एडवर्टीजमेंट से आपका पेपर भरा रहता है जब भी आप पढ़ते होगे। तो ये सारे वर्ड्स आप बड़े फेमिलियर हैं, इनसे सुने होंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो देखो क्या होता है कि एन एडवर्टीजमेंट इज़ अ मीडियम टू गिवन इन्फॉर्मेशन और पब्लिसाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स। ये सिंपल सा क्या है कि ये किसी भी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट्स को पब्लिकली उसको पब्लिसाइज करना या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा एडवर्टीजमेंट होता है। यानी हम जब किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, किसी गुड्स के बारे में जब हम पब्लिक को या जनरली उसको पब्लिकली जब उसको उसकी इन्फॉर्मेशंस को हम देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। तो ये एक्चुअली में क्या है कि इट इज़ अ मीडियम टू गिव इन्फॉर्मेशन और पब्लिसाइज गुड्स और प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट है, कोई गुड्स आपका सामान है, सपोज किसी का आपका अपना कोई स्कूल है उसके बारे में आपको लोगों को बताना है कि भाई हमारा स्कूल +2 तक है, उसमें साइंस, बायो, है ना, सॉरी आपका PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं। तो ये भी आप क्या कर रहे हो, ये भी तो आपका एडवर्टीजमेंट है। मतलब कहने का ये है किसी भी चीज़ के बारे में जब हम किसी को बताते हैं कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके एडवर्टीजमेंट हैं, तो वो सारे के सारे हमारे एडवर्टीजमेंट के आते हैं। आप लोग सब टीवी देखते हो, टीवी में आपके सेल फोन्स के आपके सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, बताते हैं कि ये भाई ये वाला फ़ोन ले लीजिए, इसका कैमरा इतना है, कि ये वाली क्रीम लगाइए और गोरे हो जाइए, ये वाला पाउडर लगाइए, ये वाले शूज़ पहनिए। तो बेटा सारे के सारे क्या है, एडवर्टीजमेंट है। मतलब सिंपल सा कहना है टू गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग, इट इज़ कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। कोई प्रोडक्ट है, कोई थिंग है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देना, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं इसके, पहला क्लासीफाइड, दूसरा डिस्प्ले या बोलते हैं कॉमर्शियल। तो अगर बात करें हम क्लासीफाइड के बारे में पहले बात करते हैं, तो व्हाट इज़ क्लासीफाइड? ये क्या होता है कि देखो दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इट पब्लिश और प्रिंटेड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। यानी जो भी आपका जो न्यूज़पेपर है, आपके जो मैगजीन्स हैं, उनमें जो भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, क्लासीफाइड्स होते हैं, है ना। इफ़ अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, जो मोस्टली आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनको पढ़ते होगे, तो क्या होता है कि संडे वाले दिन क्या होता है कि आपको कम से कम 3 से 4 पेज आपको क्लासीफाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। बाकी ना वांटेड ग्रूम, वांटेड ब्राइड, है ना, फॉर सेल, 3 BHK फ्लैट, है ना, टू लेट 3 BHK फ्लैट एट पॉश कॉलोनी। तो ये सब एडवर्टीजमेंट है। आप हिंदी वाले पढ़ते हो, उसमें लगा आवश्यकता है ना, एक हैंडसम और एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट की कंप्यूटर की नॉलेज हो उसके पास तरीके से। या आप हिंदी पढ़ते हो, आप आवश्यकता है टीचर्स की, डॉक्टर्स की, ड्राइवर की, वॉशरमैन की, गेट कीपर की, मैनेजर की। तो ये सब हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो क्लासीफाइड में क्या होता है कि जो भी आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ छपती है, आपके न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में, दीज ऑल आर, है ना, क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट, सब क्लासीफाइड्स होते हैं। अब आती है, ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, क्या अब बात करें हम क्लासीफाइड्स के बारे में। सॉरी, क्लासीफाइड्स के भी कई डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके कई क्लासेस हैं, इसको फर्दर डिफाइड किया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे, प्लेस टू प्लेस। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट को क्लासीफाई करती है या उसके बारे में होती है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या होता है कि जब भी हम इनको लिखते हैं तो क्या होता है, इनकी डिफरेंट कॉलम्स में इसकी क्या होता है, इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। यानी जब हम क्लासीफाइड्स को लिखते हैं तो उसके कई सारे इसके काइंड्स हैं, कई सारे इसके और डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उन डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है ना। और जो कैटेगरी होती है ना, जो भी कैटेगरी होती है उसको टॉप पे लिखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको अपना घर या फ्लैट सेल करना है तो वहाँ होगा फॉर सेल।
सपोज़ कीजिए कि आपको अपना घर है या आपका फ्लैट रेंट पर देना होगा, टू लेट, है ना। सपोज़ कीजिए कि आपका अपना कोई क्लिनिक है, आपका अपना स्कूल है, आपकी कंपनी है, और यू रिक्वायर ए टाइपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, जो भी चाहिए, तुम्हारा क्या लिखेंगे आप, वांटेड या रिक्वायर्ड लिख देंगे। तो मीन्स कहने का ये है कि जिस तरह की कैटेगरी होगी वो आपको वहाँ टॉप पर मेंशन करनी होगी, राइट। अगला पॉइंट क्या है कि जो भी आप उसमें फ्रेजेज या वर्ड्स यूज़ करोगे, है ना, दे शुड बी कैची और अट्रैक्टिव, यानी जो भी आप वो जो वर्ड्स लिख रहे हो वो वर्ड्स क्रिएटिव हो, अट्रैक्टिव हो, कैची हो, है ना। वाई? बिकॉज व्हेन समवन रीड्स दिस, है ना, तो दिस शुड बी ड्रॉ एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर, यानी जो भी आपके वर्ड्स ऐसे हो कि जब कोई भी पढ़े उसको तो वो उसके माइंड पे इम्प्रेशन करे। सपोज़ किसी आप घर से बाहर निकलते हो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बस कुछ ही की तरफ ही आपका माइंड अट्रैक्ट होता है। आप घर से बाहर निकले, सपोज़ कीजिए स्कूल के लिए, मार्केट के लिए, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, आपने बहुत कुछ देखा मार्केट के अंदर, बट क्या होता है कुछ ही शॉप्स की जो उनका जो सीन है, बहुत सारी चीज़ें आपको वॉल्स पर आपको लिखा मिलता है, लेकिन कुछ ही चीज़ें आपके माइंड में अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज है कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट किया। तो वही कह रहा है कि जो वर्ड्स है वो थोड़े अट्रैक्टिव हो, जिससे पढ़ने का जो रीडर, जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसके माइंड में क्या करे, वो इंप्रेशन को शो करें। अगला पॉइंट बोलता है कि आपके जो वर्ड्स है वो शॉर्ट हो, कंसाइज हो और पॉइंट टू पॉइंट हो। देयर इज़ नो नीड टू, है ना, राइट लेंथी वर्ड्स और फ्रेजेस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे लंबे सेंटेंस लिख रहे हो, यानी आपके जो वर्ड्स हो वो बड़े शॉर्ट में हो और पॉइंट टू पॉइंट हो। आपको उसमें कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल वर्ड्स टू वर्ड्स की बात कीजिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल हो, फैक्चुअल हो, फॉर्मल हो। देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन, है ना, अ टफ लैंग्वेज, अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, है ना। नो वन नोज द मीन्स ऑफ दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे लंबे वर्ड्स उसमें लिखो, आप बड़े सिंपल से वर्ड्स को लिखना चाहिए जिसका मीन सबको पता हो। अगर आपने कुछ डिफ़िकल्ट टफ वर्ड्स को यूज़ किया है तो जो पढ़ने वाला को सेंस समझ ही नहीं पाएगा, वहाँ से निकल लेगा। तो आपकी जो वर्ड लैंग्वेज है बड़ी सिंपल हो, ईजी हो, और जो वर्ड्स हो वो कैसे हो, बहुत ही फॉर्मल हो, फैक्चुअल हो। अगला बोलता है कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और इसमें जो भी डिटेल्स है वो सारे इंक्लूड हो, यानी जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है, सपोज कीजिए कि आपकी फर्म का एडवर्टीजमेंट है और आपको चाहिए मैनेजर, तो क्या क्या क्वालिटी चाहिए आपको, क्या क्वालिफिकेशन हो उसका, कितना एक्सपीरियंस हो, मतलब कहने का है कि जो भी आपकी डिमांड है वो डिमांड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें मेंशन हो। अगला पॉइंट बोलता है कि कॉन्टैक्ट और एड्रेस गिवन। अगर सपोज अगर आप एडवर्टीजमेंट दे रहा है जो रीडर है, तो वेयर ही शुड बी कॉन्टैक्ट टू यू, दैट्स वाई यू हैव टू मेंशन योर कॉन्टैक्ट और एड्रेस। यानी आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि रिक्वायर्ड टू मैनेजर्स, अब भाई जो पढ़ने वाला हो वो आपसे कहाँ कॉन्टैक्ट करेगा, इसलिए आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर अपना और अपना एड्रेस और सपोज हो तो अपना नाम भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हाँ कि भाई यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और अगला पॉइंट क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि आफ्टर, है ना, आफ्टर राइटिंग द एडवर्टीजमेंट यू हैव टू पुट इट इनटू द बॉक्स। आपको इसको बॉक्स में पुट करना है। क्या करना है आपको, इसको बॉक्स में आपको पुट करना है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बॉक्स में पुट नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से आप नोटिस लिखते हो वैसे क्या करना है आपको, पूरा लिखने के बाद आपको इसको बॉक्स में पुट करना है। और लास्ट सबसे मेन चीज़ क्या है कि द वर्ड लिमिट इज़ 50। आपके जो वर्ड हैं, वर्ड शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, है ना, मोर देन 50। आपके जो वर्ड है वो वर्ड 50 से ज़्यादा ना हो। अगर आपने वर्ड को एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा, तो आपका जो मार्क्स है, मार्क्स में भी डिडक्ट, आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। इसलिए आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आपको 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे कह रहा है कुछ और बातें हैं जो उनको पॉइंट में रखें। सिंपल सी बात है कि आपकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी हो, और जो प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टीजमेंट है ना, यू कैन यूज़ बोल्ड और कैपिटल लेटर्स। देयर इज़ नो बार, देयर इज़ नो बैरियर, है ना, कि हाउ टू राइट डाउन लेटर्स, है ना। यू मे यूज़ योर क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप अपनी जो क्रिएटिविटी है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैच वो नहीं करता कि भाई लेटर स्मॉल है, कैपिटल है। आप जितना उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, जितना आप जो रीडर है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप उसने अपने हिसाब से जो वर्ड्स हैं उन्हें बोल्ड, कैपिटल, जैसा चाहो वैसा उनको रूप दे सकते हो। और आपकी जो लैंग्वेज है वो इफेक्टिव हो और अट्रैक्टिव हो, यही कह रहा है। यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल आपका बाउंडेशन नहीं होता कि सेंटेंस ग्रामर में लिखना है कि वर्ड सही बनाना, नहीं। आप कितने क्रिएटिव हैं आप पर यह दिखाया जाता है। तो आप जो लिख रहे हो वो कितना क्रिएटिव है, आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन, कलर, साइज़, है ना, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, यू आर फ्री। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, आप फ्री है ना। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, लैंग्वेज सिंपल रखनी है। ये कुछ बातें। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड्स के बारे में अब हम।
तो पहला जो टाइप है क्लासीफाइड का बेटा वो है आपका सिचुएशन बैकेंड या वांटेड के लिए। जब किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको मैनेजर चाहिए, आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, आपको टीचर चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको वॉशरमैन चाहिए, आपको गेट कीपर चाहिए, जब किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ है ना, तो आपको फर्स्ट टाइम उसी में आता है, वांटेड में आता है, या इसको रिक्वायर्ड भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड, या आता है आपका सिचुएशन वैकेंट। अब इसमें सिंपल सा है कि कैसे लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जब भी अगर आपको किसी चीज़ की वैकेंट है तो आप उसको स्टार्ट करोगे है ना, किसे करोगे, वांटेड या रिक्वायर्ड से। ये टॉप पे लिखोगे आप, ऑबिट कैसे लिखोगे, इन कैपिटल लेटर्स में। रिक्वायर्ड और वांटेड है ना, शुड बी मेंशन एट द टॉप इन कैपिटल लेटर्स। साथ में क्या है कि अपना नाम और कंपनी का नाम मेंशन करोगे, भाई किस जगह पर किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो कंपनी का नाम वहाँ पे आएगा। साथ में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको लिखनी है, कितनी वैकेंसी चाहिए, 2 टीचर की हैं, 3 कितनी, जो भी सारी की सारी। साथ में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या चाहिए आपको। साथ में है ना, गिवन एज, सेक्स, कितनी एज चाहिए, वो मेल या फीमेल है ये चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस को किस तरह के लोगों का प्रीफर करोगे, पहले उनको इंपॉर्टेंस दोगे। साथ में सैलरी स्केल क्या रहेगा, सैलरी के साथ में आप क्या क्या चीज़ उसमें एक्स्ट्रा पर्क्स दोगे, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में कि कैसे वो अप्लाई कर सकता है, मोड ऑफ अप्लाइंग शुड बी क्लियर। ऑनलाइन कर सकता है, बाई पोस्ट कर सकता है, या कैसे जो चाहे वो कर सकता है, फिजिकली आपको कांटेक्ट करे, आके मिलिए। और लास्ट में क्या करें कि लास्ट में आपको जो कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर शुड बी मेंशन, और कहाँ पे कांटेक्ट करना है, वो फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर मेंशन करना है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप का सिचुएशन का। चलो इसकी देखो एक फॉर्मल मैंने लिखा देखते हैं, जो आपके एग्जाम पूछा गया कैसे लिखना है इसको। तो ये आपके एग्जाम में 16 में आया हुआ है, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट चाहिए भाई फॉर द स्कूल, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट एट अबाउट 50 वर्ड्स, है ना, जिसको क्या करना है, टू बी पब्लिश इन क्लासीफाइड कॉलम ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर गिविंग, जो भी डिटेल्स है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि ग्लोबल स्कूल है ना, दैट रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या निकलना है, हमें निकलना है एडवर्टीजमेंट। तो सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, तो क्या लिखा, हमने लिखा सिचुएशन वैकेंट, और चाहो तो आप रिक्वायर्ड लिख सकते हो, वांटेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, टॉप पे लिखना है। उसके बाद सिंपल सा है, क्या चाहिए भाई, वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट। सिंपल सा कहा था कि जो भी जेंडर है वो मेंशन हो क्लियर, कि आपको फेल प्रीफर करते हो, फीमेल करते हो, कोई भी चल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट विद अ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्या हो उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साउंड मतलब अच्छी खासी। दिया है कहाँ पर है, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा पर। आप किधर रखा कि एप्लीकेंट शुड बी अराउंड 26 ईयर्स ऑफ एज, क्या उसकी एज हो कम से कम वो 26 ईयर का होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएट क्या हो वो, है ना, ही शुड बी ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में उसकी एज मिनिमम 5 ईयर्स का क्या हो, उसको वर्किंग एक्सपीरियंस हो। साथ में अब कह रहा है कि अप्लाई विद फुल पार्टिकुलर्स एंड इमोलूमेंट्स, यानी जो भी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में क्या करना है, उसको अप्लाई करना है ना। और क्या करना है, अप्लाई विद इन अ वीक, 1 हफ्ते का करना है प्रिंसिपल के लिए। कहाँ का प्रिंसिपल, सनराइज ग्लोबल स्कूल, और आगे एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है। तो सिंपल सा है कि जो भी एडवर्टीजमेंट है रिक्वायर्ड वाला है ना। तो अब सपोज कीजिए यहाँ चाहिए टीचर के लिए, तो विल वांटेड अ फीमेल टीचर फॉर साइंस एट दिस स्कूल। क्वालिफिकेशन क्या हो कि वो एनटीटी हो या बीएड हो, सीटेट पास हो, इतनी एज हो, इतना एक्सपीरियंस हो उसको, ये सैलरी देंगे हम, वो सब कुछ आपस में कर सकते हैं मेंशन, कहाँ अप्लाई करना है, कितने टाइम में करना है। तो ये आपका एक मॉडल वो था, ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम सेकंड टाइप का इसके बारे में। सेकंड टाइप है हमारा सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड गुड्स। दूसरा किस टाइप का होता है, सेल्स एंड परचेज का होता है। कोई चीज़ आपको खरीदनी बेचनी है, आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, बेचना है उसको, आपको कोई भी अपना व्हीकल है, कार है, गाड़ी, जो भी आपको सेल करना है, परचेज करना है उसको, कोई भी आपका हाउस होल्ड गुड्स आपको सेल करना है, बेचना है, तो मतलब ये सेल परचेज का होता है। कोई चीज़ आपको खरीदनी बेचनी है तो कैसे लिखते हैं, तो सिंपल सा कि जिस टाइप का आपका वो जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या था, वांटेड था, रिक्वायर्ड था, यहाँ पर क्या करना है, आपको सेल करना है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम फॉर सेल। और अगर आपको बेचना है तो क्या कर लेंगे, फॉर परचेज। या सेल करना है तो और कर देंगे आप अवेलेबल या वांटेड, सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पर आपको बेचना है तो फॉर सेल कर देंगे, और आपको क्या करना है, परचेज, तो फॉर परचेज कर देंगे, लिखना है। उसके बाद किस टाइप का है आपका, कोई व्हीकल है तो उसके बारे में भाई, कि मान लो आपकी कोई बाइक है ना, तो बाइक मान लो आपकी बाइक है, ठीक है, कोई भी मान लो आप
कि हीरो होंडा स्प्लेंडर ये मॉडल है, ये कलर है, इतनी चली हुई है, ठीक है ना। कंडीशन कैसी है उसकी, इन गुड कंडीशन है ना, मेंटेन बाय वन हैंड, जो भी है इतने प्राइस में, ये सिंपल सा है। आई कॉन्टैक्ट उसका कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है, फ़ोन नंबर लिख दोगे आप, या मान लो आपको कोई घर है तो आप घर बोल दोगे भाई 2 BHK फ्लैट, सेकंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, फोर्थ फ्लोर पर है, क्या लोकेशन है, रूम का साइज़ क्या है, कितना एरिया है, वो सब मेंशन कर दोगे आप। लोकेलिटी कैसी है, मार्केट से डिस्टिंक्ट प्लेस कितना है, पास में क्या क्या चीज़ है, तो वो कोई प्रॉपर्टी आपको वो शो करना है। मान लो आपका कोई घर है, आपको वो बेचना है, क्या प्राइस है उसका, एक्सपेक्टेड प्राइस, कॉन्टैक्ट और एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें शो कर, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमको मेंशन करनी चाहिए। सपोज किसी आपको अपना कोई घर बेचना है, तो सिंपल से आप दिखाओगे भाई मेरा घर है ना, लोकेटेड एट दिस लोकेशन, इन दिस कॉलोनी, एट दिस स्ट्रीट, और इतना उसका एरिया है, इतने कमरे बने हुए हैं, है ना, और जो भी पास में कि नियर द मॉल या स्टेशन या हॉस्पिटल जो भी है आपका, और इसका प्राइस इतना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस शो कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ को वहाँ मेंशन कर सकते हो, सब ठीक है ना। ये था। अगर देखते हैं इसके मॉडल के बारे में, तो कोई एग्ज़ाम में पूछा हो, तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है सॉरी, फॉर सेल के लिए आया। यू पॉजेज, आपके पास है ना, यू पॉजेज एन एकड़ ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी बीचों बीच शहर में क्या है कि आपके पास 1 एकड़ लैंड है जिसको आपको सेल करना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है ना, क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रॉपर्टी फॉर सेल। और यहाँ होता फ्लैट तो क्या लिखते हैं, फ्लैट फॉर सेल। यहाँ होता हाउस तो हाउस फॉर सेल। यहाँ होती गाड़ी तो है ना, हाउस फॉर, जो भी आपकी बाइक है, कार है, जो भी है, कोई भी चीज़ आपको जो सेल करनी है तो लिख दिया प्रॉपर्टी फॉर सेल। उसके बाद उसकी क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस है, तो यहाँ ले रखा है कि अवेलेबल 1 एकड़ लैंड इन द पॉश कॉलोनी ऑफ दिल्ली। बोल दिया भाई क्या है कि दिल्ली के अंदर पॉश कॉलोनी में 1 एकड़ लैंड है जो सेल के लिए है, प्राइम लोकेशन है ना, अच्छी लोकेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट से, क्या वॉकिंग कुछ ही दूरी पर है, प्राइस नेगोशिएटेबल है, मतलब क्या होता है इसका कि भाई आप बैठ कर जो भी पैसे की लेन देन है वो हो जाएगी। कॉन्टैक्ट करना है कृष्णा मोती नगर दिल्ली, ये दे दिया आप, साथ में आपका इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दिया हुआ है, वो आप कर सकते हो। तो बस सिंपल सा होता है, आप अपने हिसाब से सबसे चीज़ मेन चीज़ क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए आपकी। एक तो वो किस टाइप का है वो टॉप पे लिखना चाहिए, अगर फॉर सेल है, फॉर वांटेड है, फॉर रिक्वायर्ड है, फॉर परचेज है, वो आपको लिखना होता है। साथ में अगर किस चीज़ फॉर सेल है वो उसकी क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ है, क्या क्या चीज़ की प्रॉपर्टी वो शो करनी चाहिए, लास्ट में कहाँ कॉन्टैक्ट करें, ये चीज़ आपकी मैन होती है। तो स्टूडेंट ये था, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप में जितने भी आप चैनल जितने भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इसके टैब्स अभी कई सारे टैब्स इसके रह गए क्लासीफाइड्स के, फिर बाद में बात करें कॉमर्शियल के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।